सभी उपस्थित निवेदन सभी उपस्थितों से निवेदन है कि आरी बारी से स्वास्थ्य सेवा का लाभ भी ले लें। आमी काकुपते
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए जिसके पश्चात तमाम महापुरुषों के इतिहास को दबा दिया गया और पंजाब के रोपड़ में एक ऐसी अद्भुत शख्सियत पैदा हुई। नजरे तेरे चेहरे की लाली पर और कई पंछी यहाँ बैठे हो जैसे एक डाली पर और मैं वादा नहीं करता मगर दावा ये करता हूँ लुटा कर सामने जाऊंगा आपकी एक डाली पर। कार्यक्रम के साथ मैं मवाड़े साहब से भी अनुरोध सम्माननीय पाटिल मैडम से ज्योति भेले मैडम दोनों का स्वागत पंचशील से करेंगे। जिसके बाद में डॉक्टर चुरोलिया साहब के स्वागत के लिए मैं नरेंद्र गायकवाड़ साहब से अनुरोध करता हूं कि वो सम्माननीय हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे। रंगारी साहब हॉस्पिटल के डायरेक्टर सम्माननीय गंगोरिया सर हैं, उनका स्वागत करेंगे। मैं संघपाल इंगले साहब के अशोक तायड़े साहब आए और बोरकर साहब का स्वागत करेंगे। नमो बुद्धाय। आज बहुत खुशी का दिन है, 7 अप्रैल 2024। बुद्ध विहार में मूर्ति स्थापना का सपना हजारों लाखों लोगों ने देखा था और आज के दिन वो साकार हो रहा है। आदरणीय सुजाता रंगारी ताई, उनकी टीम, नरेंद्र सिंह जी गायकवाड़ सर और चंद्रकांत जी सर और भी बहुत सारे यहाँ जो लोग उपासक उपासिका हैं, वो काफ़ी समय से प्रयासरत थे कि यहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति की स्थापना हो और आज जाकर वो साकार हो रहा है। और इस गौरवशाली कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत खुशी की बात है। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गगन मलिक फाउंडेशन के हेड मोहन राव जी वाकोड़े सर, झरवाड़े सर, बोरकर साहब, वानखेड़े सर, अमलताज हॉस्पिटल से डॉक्टर हमारा आदरणीय घंगोरिया सर, झरवाड़े मैडम, इंगले साहब और मैडम, आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध मूर्ति स्थापना का जो ये कार्यक्रम है, भगवान बुद्ध की विचारधाराएं, उनकी जो शिक्षाएं थी, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, उसको समझने के लिए हमें बाबा साहब अम्बेडकर की बुक को पढ़ना चाहिए, बुद्ध और उनका धम्म। तो बुद्ध और उनका धम्म में बुद्ध धर्म क्या है और बाबा साहब ने
1935 में जब ये घोषणा की कि अब वो हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे और धर्म का त्याग करेंगे, और वो इस धर्म में जिए तो है, इतना संघर्ष किया, लेकिन वो इस धर्म को छोड़ देंगे। तो उन्होंने पूरे 20 से 21 साल तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, और उस 20-21 साल के बाद में उन्होंने ये तय किया, जब उन्होंने जो बड़े बड़े धर्म थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और सारे धर्मों का उन्होंने तुलना की, और तब उन्होंने देखा कि मुझे और मेरे जो अनुयायी है, मेरे साथी लोग हैं, जो मेरे समाज के लोग हैं, उन्हें बुद्ध धर्म स्वीकार करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए उसका उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है, और जो मैं 2-3 बिंदु रखूंगा, उसमें सबसे पहला था समानता। जो हमारे साथ भेदभाव हुआ, जो हमारे साथ ऊंच नीच का हुआ, जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव हुआ, और सब क्यों हुआ? धर्म की वजह से। क्योंकि धर्म में लिखा था, वर्ण व्यवस्था थी कि ये ऐसा करना वैसा करना है, सब मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा था। जब बुद्ध आए 2500 साल पहले, तब उन्होंने मनुष्य क्या जो यहाँ जीवन है उस पर इतना अध्ययन किया, और ये देखा कि इसकी तकलीफ क्या है, क्यों आदमी इतनी तकलीफ में है। उन्होंने देखा है कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, वो किस तरह से होगा। इसलिए उन्हें पंचशील का नाम दिया और आर्य सत्य कहा। और ऐसे बुद्ध ने बहुत सारी बातें कही, आर्य सत्य है, पंचशील मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। तो इन सब में जो भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को 61 बिंदुओं में एक संक्षिप्त में सार में दिया हुआ है, जिन्हें आप लोगों ने सबने पढ़ा है। और बुद्ध ने जो बातें कही हैं वो हम सब के लिए प्रेरणास्पद है, और जो लोग भी जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें, अभी तो हमें इतना समझ नहीं है, बहुत सारे लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, जब हम उसको गहराई से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि एक इंसान को कैसे रहना है, कैसे आचार विचार करना है, कैसे उसका जीवन जीना है, उसको विस्तृत रूप से बताया गया है। तो सिर्फ बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें इंसान को केंद्रित किया है। ये बताया गया है कि इंसान में कितनी ताकत होती है। इंसान अपनी क्षमता को अगर पहचाने तो कुछ भी बन सकता है, स्वयं बुद्ध बन सकता है। बुद्ध ने कहा है कि अगर आप बुद्ध नहीं है तो आपको बुद्ध में रुचि नहीं है, अगर आप बुद्ध नहीं है तो आपको बुद्ध में रुचि नहीं है, और आपको बुद्ध में रुचि तो आप स्वयं बुद्ध है। तो ये भगवान बुद्ध ने कही है कि आप भी जागृत हुई है। बुद्ध का मतलब ही होता है जागृत होना, अपने आप को अवेकन करना, अपना देख रेख करना, अपना ये समझना कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप भी बुद्ध बन सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जो बातें कही हैं वो हमें हमारे जीवन में उसका पालन करना चाहिए, हमारे दैनिक जीवन में उसका अनुसरण करना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। बहुत सम्मान डॉक्टर साहब। इसके बाद में मैं हमारे घंगोरिया साहब से भी अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी बातों को रखेंगे। सम्मानीय डॉक्टर घंगोरिया साहब। शरणं गच्छामि। हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं, मंच पर पधारे हमारे सम्मानीय सभी सदस्य, और इस सभा में आए हुए सभी सदस्यों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं रंगारी साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत पहले से हमसे कह रखा था कि डॉक्टर साहब आपको हमारे यहाँ बुद्ध विहार में आना है। मेरा पहला ही अवसर है कि मैं आया हूँ, और मैं अपने आप को आज धन्य समझ रहा हूँ। यह मेरा एक सौभाग्य है कि आज गौतम बुद्ध भगवान की जो मूर्ति का अवतरण हो रहा है, हम सब साक्षी हैं। हम सभी की एक सामाजिक समस्या है, विचारधारा है कि हम सभी तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में संस्करण देने में हम लोग पीछे हो जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध को के बारे में अगर हम कुछ बोलते हैं तो एक ऐसा ही लगता है कि सूरज के सामने कोई एक दीपक जलाने जैसा है। डॉक्टर पवन चिल्लोरे साहब ने बताया कि भगवान बुद्ध और उनका धाम। आज हमारे समाज में बच्चों में एक नैतिकता की कमी हो रही है, और नैतिकता की कमी के लिए मैं समझता हूँ कि हम अपने बच्चों को जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है, वहाँ से ही क्यों ना हम इन बच्चों को
एक कि वो आए और अपनी बातों को रखे। गर्मी का समय है, सभी को भूख भी लग रही है, थोड़ा सभी लोग समय को दृष्टिगत रखते। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सम्मानीय मंच, भिक्षुगण, वाकोड़े साहब, चिल्लोरे साहब, सभी मेरे आदरणीय, सभी को जय भीम। और पूरी अपने सदस्यों को देवास में रंगारी सर और रंगारी मैडम ने आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम धरबड़े और हमारी पूरी टीम यहाँ उपस्थित हुई है, करके दिखाया है। ये बहुत ही उम्दा काम किया है। जिस प्रकार से सर ने बोला है कि आपने बना तो लिया है, लेकिन ये लोगों को दिल में जगाना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अनुरोध करता हूँ कि वो आए और अपनी बातों को रखेंगे। सम्माननीय ज्योति भेले मैडम। तथागत को 3 बार नमन करती हूँ। मंच पे बैठे मेरे धर्म गुरुओं को नमन करती हूँ। सम्मानीय मंचासीन एवं सभी उपासक और उपासिका, हम लोग आज यहाँ, ये बहुत खुशी का विषय है कि हम यहाँ देवास में मूर्ति स्थापना के लिए पधारे हैं। उसमें सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान के लिए मैं सुजाता मैडम को, मतलब ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य है कि मैडम के द्वारा ये हुआ है। और उससे भी ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात ये है कि हमारे बीच मलिक फाउंडेशन के वाकोड़े जी उपस्थित हैं। इनके सौजन्य से सिर्फ देवास ही नहीं, आज हमारे पूरे इंडिया में भगवान गौतम बुद्ध तथागत की मूर्तियों की स्थापनाएं हो रही है। इसके लिए सबको तालियां। पर ये सारी चीजें हो रही है और मैं आज देवास में देख रही हूँ, सिर्फ मूर्ति बिठाना ही सब कुछ नहीं है। सबको वंदना आनी चाहिए, परित्राण आना चाहिए। भगवान बुद्ध के बताए हुए सारे उपदेश हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तभी हम सार्थक हो पाएंगे कि आज हमने हमारे देवास या उज्जैन या इंदौर में मूर्ति स्थापना की है। और गगन मलिक फाउंडेशन का भी यही उद्देश्य है, सिर्फ मूर्तियां देना ही नहीं, वो बौद्ध धर्म को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह आज हम कहते हैं, जब फॉरेन कंट्रीज में जब इंडियंस लोग जाते हैं तो ये कहते हैं बुद्ध की धरती, तो हमें वास्तव में इसको करके दिखाना है कि ये बुद्ध की धरती है, ये बुद्ध की धरती है और हमेशा बुद्ध की ही रहेगी। बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तथागत के सभी उपदेशों को, पंचशील को, सभी चीजों को अपने आचरण में उतारें और वैसा व्यवहार करें। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानीय भेले मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि वाकई धम्म क्या है, हमें धम्म के बारे में जानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारी समाज में ऐसे होते हैं जो कि जैसे सुजाता मैडम ने काम किया, जो मूर्ति स्थापना हुई, बड़ा बहुत अच्छा काम है, खुशी का माहौल है। लेकिन कुछ लोग कैसे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से बताकर चाहूंगा। इस देवास में मैंने सम्मानीय गायकवाड़ साहब को सुबह भी बोला कि इस देश में हमारे लोगों की दशा क्या है। मैंने सुबह कहा था कि नकली बौद्धों की सुन लो करनी कथनी में अंतर, नकली बौद्धों की सुन लो करनी कथनी में अंतर। अरे बात करेंगे बौद्ध धर्म की और घर में पड़े वेद मंत्र। अरे मेरे भीम की तस्वीर लगाने में, मेरे बाबा की तस्वीर लगाने में इनकी मैया मरती है और ये दलितों की बस्ती है। और क्या करते हैं, शाम को थक जाते अपने लोग। अरे बोतल महंगी तो क्या, बोतल महंगी तो क्या, देसी थैली सस्ती है और ये दलितों की बस्ती है। फिर हमारे समाज को हमारे ही लोगों ने ऐसे बांट रखा, अरे तू चोरा और मैं चमार हूँ, तू चोरा और मैं चमार हूँ, वो खटी को गोली, और एक तो हम बन न सके, बन गई जगह जगह संगठनों की टोली। इसी के साथ में मैं सम्मानीय बोरकर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बातों को रखेंगे। सम्मानीय बोरकर साहब। क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, तथागत भगवान गौतम बुद्ध,
1983 में देवास में नोट प्रेस में आया था और 1991 में जब बाबा साहब का जन्म शताब्दी उत्सव मनाया गया था तब मेरे ध्यान में कल्पना आई कि हमारे देवास में एक बौद्ध समाज की स्थापना हो और मैंने प्रयास किया और यहाँ पर भारतीय बौद्ध महासभा का संगठन किया गया। उसके पश्चात हमारे लिए जगह का स्थान चाहिए था। यहाँ पर हमारे नज़दीकी तायडे साहब रहते थे, उन्होंने जगह का प्रस्ताव देकर यहाँ अपन इकट्ठा हो सकते हैं। उसके लिए हमने जो भी प्रशासनिक कार्यवाही करना था कार्यवाही करके मतलब एक जगह प्राप्त की। आप यहाँ के अध्यक्ष हो तो आप थोड़ा प्रयास करिए, प्रयास करने से मिल जाएंगी। जो भी मतलब उसमें बाधाएं आती थी, नागपुर जाना आना ये करना, वो मैंने मतलब सरल कर दिया और आखिरी में हमारे यहाँ वाकोड़े साहब के प्रयास से ये मूर्ति हमको मिल गई है और आज उनका अनावरण हो गया है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है तथा हमारे देवास के सभी साथियों तथा उज्जैन संभाग के सभी बौद्ध उपासकों के लिए एक गर्व की बात है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मंचासीन बैठे सभी धर्मगुरु को मेरा नमन, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय सदस्यों को भी मेरा नमन। जैसे कि आज बहुत खुशी का दिन है, हम सब लोगों की यही इच्छा होती है कि एक छोटा सा विहार हो, विहार में एक बुद्ध प्रतिमा हो, बस इतने में ही सीमित न हो, मेरा ऐसा उद्देश्य है। अधिकांश लोगों के हम जब एग्जाम्पल देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिर है, मस्जिद है, तो क्यों बने हैं? इसलिए कि वहाँ बैठकर हम अपने विचार विमर्श करें, हमारे लिए बैठने के लिए जगह हो। और ऐसा नहीं कि मूर्ति बिठा दी है और हम कभी आकर नहीं देखे। हर दिन आपको आना है, हर दिन आकर हमारे विचार विमर्श करना है। सबसे पहले तो हम बुद्ध विहार जाना सीखें। सभी महिला और पुरुष से मेरा निवेदन है कि हम बुद्ध विहार जाना सीखें। क्या करना क्या नहीं हो तो बाद की बात होती, जब तक हम बैठेंगे नहीं, हमारे आचार विचार मिलेंगे नहीं, तब तक हम बटे ही रहेंगे। महीने तक बौद्ध भिक्षु का जीवन जिया और हजारों प्रतिमाएं बड़ी आस्था के साथ में ऐसी प्रतिमाएं ये दान दी गई है, वहां पर थाईलैंड में जमा हो गई। उन्हीं प्रतिमाओं को वितरित करने का काम पूरे भारत में हम लोग कर रहे हैं। अब लोगों ने प्रश्न करा कि भाई ये प्रतिमा वितरण से क्या होगा, इससे क्या परिवर्तन आएगा? तो गगन जी ने का एक ही संकल्प है कि एक प्रतिमा वितरण करना ये हमारा एक शुरुआती लोगों को एक करने का काम है। एक शुरुआती जो फाउंडेशन का जो उद्देश्य है कि हम लोग इकट्ठा कैसे हुए। आज सुजाता ताई ने जो संघर्ष किया, ये प्रतिमा कैसे आई, इसकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन आज इस प्रतिमा के वजह से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये पूरे भारत के अंदर 84,000 प्रतिमा वितरण की जा रही है। मैं आप सब लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूं। गगन मलिक फाउंडेशन चाहता है कि भारत में धम्म गतिमान, और गगन जी का एक ही संकल्प है कि सम्राट अशोक के बाद में भारत में अगर भगवान बुद्ध का जो धम्म जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जाने के बाद उनका जो पवित्र संकल्प था, उनका जो सपना था, हमारे सामाजिक लीडर अपने निजी स्वार्थ के कारण उसको पूरा नहीं कर पाए। बाबा साहब जब जीवित थे और उनकी सोच ये थी कि वो 500 साल 1000 साल वहां तक का सोचते थे, जो उनकी सोच थी। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जीवित रहते पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की
और औरंगाबाद मिलिंद महाविद्यालय, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई, ये बाबा साहब की सोच थी कि हमारे समाज में एजुकेशन हब के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तैयार हो। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद उस पीपल एजुकेशन सोसाइटी के लोग, हमारे सामाजिक लोगों ने उसको कभी बढ़ावा नहीं दिया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया। बाबा साहब का सपना था कि हर जिले के अंदर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए पीपल एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से, लेकिन हमारे सामाजिक कार्यकर्ता उसको पूरा कर नहीं पाए। बाबा साहब ने फिर जो सबसे बड़ी जो धम्म क्रांति लाई 14 अक्टूबर 1956 को, उन्होंने हमको सबसे बड़ी उनकी धरोहर है वो है भगवान बुद्ध और उसका धम्म। तो इसको धम्म को गतिमान करने के लिए पूरे भारत में सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि कोई अच्छा काम करता है तो उस अच्छे काम में भी लोग उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धम्म पद यात्राएं निकाल रहे हैं, हम लोग पूरे भारत से आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से भी करते हैं। अभी गगन मलिक फाउंडेशन का थाईलैंड की जो रॉयल सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है राज परिवार का, वहां पर हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है और हम लोग आप लोगों से एक आह्वान करते हैं कि अगर आप वास्तव में धम्म को गतिमान करना चाहते हैं मन से, तो अपने घर से अपने बच्चे जो है आप पढ़ने के लिए विदेश भेजें। उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्चा है वो गगन मलिक फाउंडेशन उठाएगा, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि वो जो बच्चा है सबसे पहले उपसंपदा लेगा और बौद्ध भिक्षु बनकर अपनी जो पूरी पढ़ाई है, जब तक उसको डिग्री नहीं मिल जाती, A1 क्लास की पढ़ाई वो थाईलैंड में पूरी करेगा। तो इसके लिए आप अगर अपने बच्चे फाउंडेशन को देना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर वो बच्चा वहां से पढ़ लिख के आ गया तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको बौद्ध भिक्षु रहना है या साधारण जीवन जीना है। वो जैसे भी जीवन जिएगा वो धम्म के लिए अपना काम करते रहेगा, उसका जो ज्ञान है वो समाज को मिलता रहेगा। सोच एक ही है कि हमारे, क्योंकि क्या होता है कि समाज में बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि धुआं धूल की दीवार मैं अपनी कलम से तोड़ूंगा और ऐसा मंदिर बनाऊंगा जिसमें करुणा की ईंटें जोड़ूंगा। इनकी शैली वास्तव में धम्म के लिए और मिशन के लिए प्रभावित करती है। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, काफी ज्यादा समय लिया मैंने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साइड से हमारे डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर घनघोरिया, और हमारे अमृता के साथ में जुड़े हुए हैं हमारे चिल्लोरिया सर, और यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर दिए। मैं यहाँ पर विशेष करके ये जो टीम वर्क यहाँ का हुआ है, भारतीय बौद्ध महासभा देवास और उसके सुजाता रंगारी मैडम और उनकी सारी टीम ये कार्यरत रही है, इसीलिए यहाँ पर निर्माण तो पहले से था, उसमें भगवान का अवतरण हो गया है, आना हो गया है। मतलब ये भूमि जो हो गई है तो आज वो बहुत ही पवित्र पहले भी थी, लेकिन अति पवित्र आज हो गई, ऐसा मैं मानने वाला हूँ। और ये भी मूर्ति जो आई है ये भी थाईलैंड से आई है, जहाँ से हम विचारों को लाना चाहते हैं यहाँ तक। मैं विशेष करके हमारे एंकरिंग करने वाले हमारे मित्र, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, और ये सारे लोगों को जो मुझे यहाँ बुलाया। मुझे यहाँ पर दूसरा समय है, यहाँ मैं एक बार शिव जयंती के लिए भी 3 वर्ष पहले आया। हमारे जो आज प्रतिमा थाईलैंड से मिली और जो इसकी हमने स्थापना की है, उनको भी मैं 3 बार नमन करती हूँ। और व्यास पर पीठ पर बैठे हुए आशीष सभी अनुयायी को मैं स्वागत करती हूँ। यहाँ पर बैठे हुए सभी अनुयायी का भी मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हमें छोटा सा गिफ्ट देना है हमारे लिए, जिन्होंने आए हैं। हमने एक बार उनको बोला कि आप आइए हमारे साथ बैठिए।
छोटा सा तोहफा है भारतीय बड़े सर एक स्नैप आपके साथ योगदान है सर का बहुत मूर्ति स्थापना में वो कम पड़ जाएगा। संघर्ष के लिए देखिए कार्यकारिणी आती रहेगी, पद आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन व्यासपीठ पे बैठे हुए सभी सम्मानीय नागरिक हमारे चिलोरिया सर, गंगोरिया सर को भी मैंने एक बार बोला, वो मेरी एक बात पे यहाँ पर उपस्थित हो गए, उनका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ मैं। हमारी मैडम उज्जैन से आए, हमारे जवादे साहब किसी कारणवश नहीं आ पाए, उनकी टीम नहीं आ पाई, पर उनका सहयोग मुझे हमेशा रहा। तो उन्होंने अपनी टीम से मैडम भेले मैडम को और हमारी 2-3 और लेडीज है उनको भेजा है, उनका भी मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी। तो साथियों, ये कहानी मेरी जो शुरू होती है वो 1987 से ये कहानी शुरू होती है। बात सबके हित की, कुछ सस्पेंस, कुछ रोचक, कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ उत्साहवर्धक, खबर की खबर, सब कुछ है यहाँ पर। ये सब देखें हमारे YouTube चैनल मीडिया पोस्ट सर्विसेज पर। अभी सब्सक्राइब करें।